मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है फ्राइडे और आज भी दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। रात भर से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, कभी रुक रही थी और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और सुबह सुबह हल्की सी ठंड भी स्टार्ट हो गई है आजकल। तो स्टार्ट करते हैं घर की क्लीनिंग से। तो लास्ट के एक दो व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। आज हस्बैंड का ऑफिस है लेकिन आज सुबह जल्दी उठ गए थे तो मैंने सोचा कि किचन के जाले रह गए हैं तो वो क्लीन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे उनकी हेल्प भी कर रही हूँ और उनके उठने से पहले मैंने थोड़ा बहुत खाना भी बना के तैयार कर लिया था। थोड़े से छोले मैंने रखे हुए थे, मसाला उसका बन रहा है, थोड़ा सा बॉईल आ जाए उसके बाद मैं उसको फ्लेम ऑफ कर दूँगी। मैंने उसको कवर करके रखा है। तो खाना बनाते हुए ही हमें सफाई करनी पड़ रही है क्योंकि स्वास्थ्य कभी सोया है, वो किसी भी टाइम उठ सकता है। तो इसके लिए फिर हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम खाली टाइम में कर लें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, सारे काम निपटाने हैं, तो इसलिए सारी क्लीनिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन जो है काफ़ी गंदा हो गया था। साल में एक ही बार हम इसको क्लीन करते हैं, जब दिवाली आती है उसी टाइम पे हम लोग क्लीन करते हैं। तो इसको निकाल के अच्छे से वॉश करके मैंने क्लीन कर दिया है क्योंकि इसमें बहुत चिकनाई जम जाती है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन कर लिया है हस्बैंड ने इसको। और जाले वगैरह भी सब क्लीन हो चुके हैं। बाकी सब जगह के तो मैंने क्लीन किए थे, एक वॉशरूम के रह गए थे। तो वॉशरूम में भी हल्का फुल्का हो जाता है, कभी कभार छिपकली भी आ जाती है ना, तो थोड़े बहुत जाले भी हो गए थे। तो सारे जाले वॉशरूम के भी क्लीन हो चुके हैं। विदिन 5 to 10 मिनट सारा काम हस्बैंड ने डन कर दिया था और मैं मीनवाइल खाना भी बना रही थी और हस्बैंड की हेल्प भी कर रही थी। लंच के लिए मैंने आज बनाए हैं छोले और पनीर। इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है। इसमें बॉईल आ चुका है, ये हमारा ब्रेकफास्ट भी है और लंच भी है। तो अब आ चुके हैं यहाँ पे। जब स्वास्तिक उठ गया है, इसको नहला धुला के मैंने तैयार कर दिया है। हस्बैंड अभी दिया जला रहे हैं तो उसको मैंने वॉकर में बिठा दिया ताकि वो इधर उधर डिस्टर्ब ना करे और मंदिर के पास ना जाए। और टेबल के पास जाता है ना कभी, उसको खिलाने की कोशिश करता है, तो इसीलिए मैं उसको इंगेज कर रही हूँ। और उसके बाद मुझे नाश्ता भी लगाना है। नाश्ता और लंच मतलब टिफ़िन भी पैक करके देना है हस्बैंड का। तो मैं यहाँ पे टिफ़िन पैक करके तैयार कर लूँगी। तो मैंने खीरे का रायता, खीरा नहीं एक्चुअली पहाड़ी ककड़ी है, शॉप में मिली थी पहाड़ी ककड़ी, सीज़न की पहली ककड़ी हमें मिली इस बार। तो उसका मैंने रायता पहले बना के रख लिया था रात को ही। और यहाँ पे छोले और राइस मैंने मॉर्निंग में बनाए थे, वो पैक कर दिए हैं। और यहाँ पे नाश्ता छोले और पूरी, छोले बने हैं तो ऑब्वियसली पूरी बनेगी, तो इसीलिए मैंने पूरी बना ली। तो और साथ में गर्मा गर्म चाय। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। और लंच के लिए छोले, राइस और रायता। और अभी टाइम हो गया है 11 बजे का। मैं नहा के आ गई हूँ, कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। स्वास्थ्य कभी सोया था, उसको सोए हुए आधे घंटे हुए हैं करीबन। तो इस बीच मैंने बाकी के काम निपटा लिए। और बेडरूम आप थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि सामान काफ़ी बिखरा हुआ है। मैं सबसे पहले जब स्वास्तिक सोता है ना, मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ क्योंकि मुझे कपड़े भी वॉश करने होते हैं। बाकी के काम मैं बाद में निपटाती हूँ। मॉर्निंग सुबह के 11 बज गए हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि स्वास्तिक सो रहा है बाहर वाले कमरे में और मैं नहा के आ गई हूँ। कपड़े भी वॉश कर लिए। कपड़े आज बहुत ज़्यादा नहीं थे क्योंकि ना सूख ही नहीं रहे हैं। 4-5 दिन से बारिश बारिश वाला मौसम हो रहा है और मौसम एकदम से इतना चेंज हो गया। अब थोड़ी थोड़ी सी ठंडक आने लगी है। और मतलब आज मैंने स्वास्थ्य को भी नहीं नहलाया, इतनी ठंड हो रही है। और सुबह सुबह जैसे मैं उठी ना, हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी। तो मुझे तो वैसे भी ठंड लगती है। तो अभी मैंने फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहन लिए। फुल स्लीव्स तो नहीं है, 3/4 स्लीव्स है, फुल स्लीव्स वाले कोई कपड़े नहीं है। और गर्म कपड़े हमने अभी पैक करके रखे हुए हैं, निकाले ही नहीं है। और अक्टूबर से तो यहाँ सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, मतलब हल्के स्वेटशर्ट टाइप के पहनने पड़ेंगे। तो वो निकालने हैं, लेकिन जब धूप आएगी तभी तो निकालेंगे। लेकिन मौसम पता नहीं क्या हो रहा है इस बार, इतनी बारिश हो रही है और सितंबर पूरा आधा निकल गया, बारिश रुक ही नहीं रही है। तो इसीलिए मैंने स्वास्थ्य को आज नहलाया नहीं। और फिर ठंड लगने का डर रहता है, ऐसे में सर्दी जुकाम भी हो सकता है और वैसे भी वो बार बार फ्लोर पे जाता है। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ। बर्तन तो वॉश हो चुके हैं, कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। कपड़े ज़्यादा इसलिए नहीं थे क्योंकि स्वास्थ्य के कपड़े सूख नहीं रहे हैं तो मैं उसको डायपर लगा रही हूँ। वैसे मैं दिन में उसको डायपर कम लगाती हूँ, लेकिन अभी 2-3 दिन से कपड़े सूख नहीं रहे थे तो इसीलिए मैं उसको डायपर में रख रही हूँ। और बाकी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन करना है। ये वाला रूम जो है आप इग्नोर करना क्योंकि ये वाला रूम मैंने अभी टाइडी अप नहीं किया है। मैं बाकी बड़े बड़े जो बेसिक काम होते हैं पहले वो निपटा रही थी। स्वास्थ्य को सोए हुए आधे घंटा हुआ है, वो थोड़ी देर में उठ सकता है। आजकल वो दिन में ज़्यादा नहीं सोता है, तो इसीलिए मैं सोची उसके उठने से पहले जितना काम होता है मैं जल्दी जल्दी निपटा लूँ। तो आजकल तो यही होता है, जब वो सोता है तभी मुझे मौका मिलता है मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा सकूँ। और उसके बाद मुझे स्वास्थ्य का लंच भी बनाना है। आज हस्बैंड 3 दिन के बाद ऑफिस गए हैं
तो अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे तो वो और दिन भी मतलब छुट्टी पे भी थे, तब भी बाहर के काम कर रहे थे। घर के इतने ज़रूरी काम हो जाते हैं, मार्केट वार्केट के काम, तो वो भी पेंडिंग रह जाते हैं ना, तो इसीलिए इन छुट्टियों में उन्होंने बाहर के काम कंप्लीट किए। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है, वो थोड़ी देर स्वास्तिक को देख लेते थे, मैं बाकी काम निपटा लेती थी। लेकिन अभी जो है सारा काम मुझे अकेले ही करना है, तो चलिए फिर से लग जाते हैं काम में। तो जैसे ही मैं काम स्टार्ट करने वाली थी वैसे ही स्वास्तिक की नींद खुल गई। वो एक्चुअली कच्ची नींद में था और मुझे पता था ये दोबारा सो जाएगा, तो थोड़ी देर मैंने उसको गोद में पकड़ के इधर उधर घुमाने की कोशिश की और थोड़ी सी उससे बातें की धीरे धीरे, तो फिर वो सो जाता है कभी कभार ना, क्योंकि बहुत कम सोया था वो और उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी अच्छे से। तो मैंने उसे दोबारा सुला दिया और उसको दोबारा सुला के मैं वापस आ गई हूँ और काम कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े रखे हुए हैं वो सब हटाऊँगी, रूम थोड़ा सा टाइडी अप करूँगी और उसके बाद मुझे और भी कई सारे काम निपटाने हैं। तो मैं जैसे ही वो सोता है ना, मैं फटाफट लग जाती हूँ काम पे। मॉर्निंग में हस्बैंड ने अपने कपड़े भी आयरन किए थे, आयरन उस टाइम गर्म थी, तो मैं अभी इसको भी रख दूँगी। काम तो इतना सारा हो जाता है। पहले तो मैं क्या करती थी कि जब तक स्वास्तिक नहीं हुआ था मैं हस्बैंड के कपड़े आयरन करके खुद ही रख देती थी एक दो दिन पहले। लेकिन आजकल तो बिल्कुल ही टाइम नहीं हो पाता है, मैं हस्बैंड के इन कामों में उनकी हेल्प नहीं कर पाती हूँ। कभी कभार अक्सर मौका मिल जाता है तो कर देती हूँ, अदरवाइज़ आजकल वो अपने कपड़े आयरन वगैरह खुद ही कर लेते हैं। तो इसी तरह से वो सुबह करके गए थे। और यहाँ पे स्वास्तिक के भी कुछ कपड़े थे, उनको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और अलमारी में ना मैंने कुछ छोटे छोटे हुक्स लगाए हुए हैं स्टिकर वाले, जिसमें कपड़े टांगने के लिए मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है और मैं स्वास्तिक के छोटे छोटे कपड़े उसमें हैंग करके रख देती हूँ, जिससे काफ़ी स्पेस भी सेव होता है। तो ये देखो नोनी शो के आ गया है और इसका खाना भी मैंने बना दिया है, दाल प्लस दलिया। आज सब्जी कोई भी नहीं थी घर पे, इसके लिए लौकी कद्दू गाजर कुछ भी नहीं था, तो इसके लिए सिंपल सी मूंग की दाल और वो दलिया मैंने बॉईल करके तड़का लगा दिया है। वो थोड़ी देर के बाद में खिलाऊंगी। बाहर मैंने फ़ैन ऑन किया है, शायद उसकी आवाज़ आपको आ सकती है, क्योंकि पानी पानी बहुत हो गया था। कपड़े मैंने डाले थे ना सूखने के लिए, तो उसका सारा पानी नीचे गिर गया था, तो मैंने मॉप कर दिया वहाँ पे। और आज पूरा स्टैंड भर गया कपड़ों से। हमारे भी बेडशीट वगैरह मैं बहुत दिन से कलेक्ट कर रही थी, मैंने सोचा धूप आएगी तो फिर धोऊंगी, लेकिन धूप ही नहीं आ रही थी, तो फाइनली मैंने मशीन में लगा दिया और वॉश कर दिए। और इसके कपड़े जो थे वो तो हाथ से वॉश करने पड़ते हैं, तो उसका पानी नीचे गिरा था। तो हमारा क्लोथ स्टैंड जो है मैंने हॉल में रख दिया है, क्योंकि हम फ़ैन चलाएंगे तो ठंड लग रही है, तो इसीलिए हॉल में फ़ैन ऑन करके मैंने छोड़ दिया है। और हम लोग अभी खाना वाना खा के फिर यहीं आते हैं और यहीं पे मैं इसको सुलाऊंगी दोपहर में तो मैं भी इसके साथ लेट जाती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे सुला देती हूँ मैं। नानी क्या शैतानी हो रही थी आपकी? क्या शैतानी हो रही थी? पानी का टब रखा हुआ था नीचे ताकि पानी उसमें गिरेगा, वो टब पकड़ के ऐसे ऐसे खेल रहा था टब के। और क्या कर रहा है ना, जैसे इसको टेंट हाउस पसंद है, लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा, तो ये क्या कर रहा है, क्लोथ स्टैंड में इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, पूरा कपड़े से भरा हुआ, वो उसके नीचे जाके बैठ जा रहा है बार बार। उसके नीचे बैठना इसको बड़ा अच्छा लग रहा है, वहाँ पे ना कि वहाँ उसके नीचे जाके आराम से चुपचाप बैठा है, तो ऐसा कर रहा है ये। तो मेरे बाल भी सूख चुके हैं, मैं सोची थी हेयर ड्रायर करूँगी, अभी हल्के से गीले हैं, मैं सोचा सर्दी नहीं लगेगी करके मैं हेयर ड्रायर कर दूँगी, लेकिन कहाँ से मौका ही नहीं मिलता है। चलो कहाँ चलना है, नीचे उतरना है, इसको नीचे उतरना है। इसको मैंने एप्पल दिए हैं खेलने के लिए, और ये एप्पल चारों तरफ इसने फेंक दिए। नोनू एप्पल कहाँ गया? ये 1 2 3 और कहाँ है? ये रहा। अभी देखो पता नहीं क्या कर रहा है, ये एप्पल पकड़ पकड़ के फेंक रहा है। हाँ इसकी एक्टिविटी मैं दिखाती हूँ, ये पकड़ेगा, उठाएगा एप्पल, फिर फेंकेगा, फिर और उठाएगा, फिर फेंकेगा। लो पकड़ो पकड़ो, गुड, अच्छा टाइम पास हो रहा है इसका। हम्म ये ना हाथ में उठा नहीं पा रहा है, क्योंकि एप्पल हैं भारी और बड़े, और इसके आते हैं छोटे छोटे से, इस वजह से ना। ये देखो
छोले जो है ना मैंने सुबह बनाए थे, काफ़ी सारे रखे हुए हैं। मैंने चावल भी इसमें मिक्स कर दिए, छोले थोड़े से थे, चावल रखे हुए हैं। और कल मैंने वो बनाया था चिली पनीर, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया था तो कल हमने खाया नहीं। फिर मॉर्निंग में छोले बना लिए थे तो वो भी रखा हुआ है, वो भी काफ़ी सारा रखा है। उसके अलावा आटा भी रखा है। मॉर्निंग में मैंने पूरी बनाई थी ना तो आटा बच गया है, तो मुझे कुछ भी नहीं बनाना है। तो मैंने अपने लिए अभी दूध गर्म कर लिया। दूध गर्म कर लिया है। ये नीचे नहीं रुक रहा था, मेरे साथ साथ ही आ रहा था। जहाँ मैं जाती हूँ ये मेरे बिना नहीं रहता है अकेले, तो 1 मिनट के लिए भी इसको छोड़ना ना डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। नीचे मत आना बेटा, नीचे मत आना, नीचे मत आना। नहीं नहीं नहीं, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके कॉर्नर्स को। आओ मैं आपको पकड़ती हूँ, ऐसे नीचे गिरोगे। तो जब भी मैं इसको यहाँ पे बिठाती हूँ ना बहुत केयरफुल रहती हूँ। वैसे इसको मैं यहाँ पे कम बिठाती हूँ, जब बहुत ज़्यादा रोता है ना तभी बिठाती हूँ मजबूरी में। तो इसके लिए मैंने एप्पल स्टीम कर दिया, एप्पल प्योरी बन चुकी है। मेरे लिए दूध गर्म हो गया है, दूध मखाना और बिस्किट में खा लेती हूँ। अभी मैं इसको बाहर भी घुमा के आई, और बारिश वाला वेदर हो रहा है ना, बाहर भी कीचड़ कीचड़ होता है, घुमाने का मन नहीं करता। और स्ट्रॉलर में नहीं लेके जाती, स्ट्रॉलर गंदा हो जाता है, उसके टायर में मिट्टी लग जाती है, तो इसलिए गोद में पकड़ के मैं घुमा के आ जाती हूँ। तो अब बहुत ज़्यादा देर तक पकड़ा भी नहीं जाता गोद में, क्योंकि फिर कमर थक जाती है खड़े खड़े। तो इसीलिए मैं 5 मिनट घुमा के बस लेके आ गई इसको वापस। तो अब हम लोग दूध वगैरह पीते हैं और उसके बाद ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। ड्राइंग रूम जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूंगी। आजकल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, इस वाले रूम में मैं बहुत कम आती हूँ। पहले तो मैं यहीं बैठती थी गर्मियों में, और स्वास्थ्य के साथ मैं दिन भर यहीं रहती थी। लेकिन क्या होता है ना, आजकल स्वास्थ्य को मैं जब भी खाना खिलाती हूँ फिर वो इधर से उधर भागता रहता है और सब जगह गंदा कर देता है। फिर चींटियाँ आ जाती हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग सोते भी हैं तो कोई ना कोई बाहर से आता जाता रहता है, सीढ़ियों में ऊपर नीचे करता है, तो डिस्टर्ब बहुत होता है। गेट खुलने की आवाज़ से स्वास्थ्य उठ जाता है, तो उसकी भी नींद ख़राब होती है। तो इसीलिए हम लोग अंदर ही सोते हैं। तो गद्दा सिर्फ मॉर्निंग में स्वास्थ्य को सुलाने के लिए मैं यहाँ पे बिछाती हूँ। तो यहाँ पे मैं गद्दा वगैरह भी उठा दूँगी और बेड भी थोड़ा सा टाइडी अप कर दूँगी। और स्वास्थ्य को तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ आना ही है, तो उसको मैंने बिठा दिया ऊपर खेलने के लिए। डैडी के साथ खेल रहा है। लो ये आपका टेडी, जो कि इसको बहुत पसंद है। लेकिन इसको ना खा खा के इसने यहाँ से इसकी नाक तोड़ दी है, मतलब कि इसका जो ये धागा है ये निकाल दिया है। और नो ये लो बना दिया मैंने, बना दिया। इसकी नाक ना बन गई है, नाक में थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, अब इसकी नाक एकदम परफेक्ट है। ये लो नोनो का टैडू, नोनो का टैडू, नोनो को टैडू, नोनो को टैडू, हेलो बोल दो, नोनो को टैडू, नोनो को टैडू। नहीं करना है, लो फिर लो। ये देखो मैंने क्या कहा था, ये इसकी नाक खाता है, फिर इसकी नाक खाना शुरू हो गया है। नोनो मैंने उसकी नाक ठीक करी थी, फिर खाने लग गया ना ये। नहीं, ओ पूरी नाक टेढ़ी कर दी है उसकी, नाक पूरी टेढ़ी हो गई। अब क्या करेगा वो? अरे उसको दर्द होगा बेटा। नहीं नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। गुड इवनिंग, शाम के 7 बज गए हैं और नोनू के लिए यहाँ पे ओट्स और खजूर का पोरिज बनके तैयार हो ही गया है ऑलमोस्ट। खजूर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए ना उसके बाद मैं बंद कर दूंगी और उसके बाद इसको ग्राइंड कर दूंगी। तो ये सिंपल सा पोरिज और बहुत ही हेल्दी सा पोरिज बनके तैयार हो जाएगा। और इसके बाद मुझे दिया जलाना है। बाहर देखो कितना अंधेरा हो गया है, 7 बज गए हैं लेकिन इतना अंधेरा हो गया ऐसा लग रहा है कि 8 बज गए। तो मैं दिया जला रही हूँ। उससे पहले मैंने स्वास्थ्य को यहाँ पे बिठा दिया है। हेलो नानू। आज हमने क्या किया ना, ये रुक नहीं रहा था अंदर, तो मैं इसको बाहर लेके गई और हम लोग अपनी कार में बैठे 10-15 मिनट। लेकिन कार में बैठ के भी कहाँ इसको चैन आता है, उसमें बैठ के भी शैतानी कर रहा था। कभी इधर उधर 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 भाग रहा था, इधर से उधर चीज़ें पकड़ रहा था, ऐसे शैतानी रहती है इसकी। फाइनली फिर मैं इसको अंदर लेके आ गई और मैं दिया जला रही हूँ। लेकिन दिया जलाते टाइम भी इधर उधर भाग जाता है। वॉशरूम की जो चप्पल है ना उनको पकड़ने के लिए भागता है, तो इसीलिए मैंने इसको स्ट्रॉलर में बिठा दिया। अब मैं दियाबत्ती कर लेती हूँ और उसके बाद मालिश भी मैंने इसकी कर दी है। तो मालिश वालिश करने का काम सब मैंने डन कर दिया है। दिया जला दिया है और यहाँ पे वैसे ना जब से मैंने मंदिर ऊपर रखा है तो दिया जलाने के लिए भी ठीक है और नीचे सामान भी काफ़ी सारा इसके अंदर है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि जो यहाँ ये वाला कैबिनेट है ना बाहर जो कमरे में रखा है हमने हॉल में,
ये वाला कैबिनेट है, इसको यहाँ पे रख दो, इसके ऊपर रखो मंदिर। लेकिन क्या है ना, उसमें बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग बाहर से आते हैं, मास्क है, हमारी दवाइयाँ हैं और चाबी वगैरह रखी हुई है, जो इस मतलब हर समय हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसमें से कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है। तो उसको हम लोग यहाँ रखेंगे तो फिर बार बार हम मंदिर में नहीं जा सकते, किसी टाइम हम नहाए नहीं होते हैं, किसी दिन हमने नॉनवेज खाया होता है, तो हर समय हम मंदिर में इस तरह से नहीं लग सकते ना। तो इसीलिए सामान भी काफ़ी सारा है, वो वाला सामान इसमें आ भी नहीं पाएगा छोटे वाले कैबिनेट में, तो इसीलिए मैंने नहीं रखा उसमें। वैसे उसके ऊपर मंदिर तो आ सकता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी, सामान काफ़ी सारा है और ज़रूरत का है उसका सारा सामान। अब क्या करना है आपको, वो दिया देख के कर रहा है, चलो अंदर चलते हैं। हाँ, दिया बाती करके हम अंदर आ गए हैं बेडरूम में। और यहाँ पे आजकल मैं क्या करती हूँ, साइड कारपेट जो है इस तरह से बिछा देती हूँ, क्योंकि नोनू को मैं नीचे बिठा देती हूँ जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ। और यहाँ पे मैंने दरी भी बिछाई हुई है, तो खाना वगैरह अगर खिलाना होता है दोपहर में, और दोपहर में वो नीचे बैठ के खेलना पसंद करता है, तो मैं नीचे उसके लिए इस तरह से दरी बिछा देती हूँ, वो उस पर खेलता रहता है। और साथ ही में कपड़े भी फ़ोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, तो कपड़े तो फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं इनको अंदर ही लेके आ जाती हूँ आजकल, और साथ में फ़ोल्ड करते हुए इनको साथ में लगाते भी जाऊँगी। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज गए हैं और मैं कल रात के बाद फिर कुछ शूट नहीं कर पाई। और मैं अभी दिखाती हूँ नोनू जो क्या कर रहा है। मैंने इसके लिए बेड लगाया था, लेकिन इसने सारी बेडशीट, रबर शीट सब निकाल दिए, और मैं इसको खाना खिला रही थी, खा ही नहीं रहा। और हस्बैंड तो ऑफिस के लिए जा चुके हैं, हमारा नाश्ता वाश्ता हो गया है, मुझे काम निपटाने हैं और नहाना भी है, लेकिन ये सोएगा नहीं तो मैं कैसे कर पाऊँगी। और अभी हल्की सी बूंदाबांदी फिर से हो रही है, तो यहाँ पे बारिश का तो ऐसा ही है। और कल वाले जो कपड़े थे वो यहाँ पे मैंने फ़ैन चला के सुखाए थे, तो इसको फोल्ड करना है। इसको देखो क्या कर रहा है ये। खींच रहा है उसको बेडशीट, कभी बेडशीट खींच रहा है, कभी रबर शीट खींच रहा है, तो इसका ऐसे चलता रहेगा। तो कल इस ब्लॉग को मैं एंड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा इसको एंड करते हैं, नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए सूजी का पोरिज मैंने बनाया है, इसमें मैंने बनाना मिलाया था, अभी ठंडा भी हो गया, खा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया जिसको। तो चलिए ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं बाय बाय तो बोल दो, शैतानी बाद में कर देना, ऐसे बोलो, बाय बाय बोलना सीखो आप। नहीं, बाय बाय, बाय बाय।